एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंबा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, और मैं फिर आज आपके बीच आ गई हूं लेकर के कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्लास 9 फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन। तो क्लास 9 फिजिक्स जो है एनसीईआरटी बुक का एक चैप्टर है जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी, और इसी वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के पेज नंबर 152 जो एनसीईआरटी बुक का है उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। उस क्वेश्चन यानी कि एक न्यूमेरिकल है, उसको हम लोग करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली में क्वेश्चन है क्या, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी एफ ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। यानी कि सबसे पहले इसका कहना है कि आपका एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है आपका, तो मास दिया हुआ है कि मास m है जो एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, और जिसका काइनेटिक एनर्जी क्या है 25 जूल है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है जिसका मास m है वो इस वेलोसिटी यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जिसका काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। कह रहा है कि तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा अगर इसके वेलोसिटी को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। एंड व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी what will be kinetic energy when its velocity increase 3 times। और यानी कि दो क्वेश्चन दिया है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इस वेलोसिटी के साथ अभी मूव कर रहा है और उसका काइनेटिक एनर्जी अगर 25 जूल है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना हो जाएगा अगर इसके वेलोसिटी को हम दुगना कर दें। और फिर कह रहा है कि इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा अगर इसके वेलोसिटी को हम 3 गुना कर दें, यानी कि अभी दिया हुआ है 5 और इसको हम 15 कर दें और इसको हम 10 कर दें। यानी कि पहले डबल करके बताना है काइनेटिक एनर्जी और फिर आपको ट्रिपल करके काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो सबसे पहले बात समझने वाली ये है कि अगर हमको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो हमको मास का पता होना जरूरी है, लेकिन हमको तो यहाँ मास पता नहीं, हमको तो सिर्फ ये पता है कि मास m है। लेकिन m से काम नहीं चलेगा, हमको एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, मास को निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो यही है जिसका मास m है, इसी का वेलोसिटी सिर्फ इंक्रीज हो रहा है। यानी कि दोनों कंडीशन में हम लोग मास को सेम ही रखेंगे। इसका मतलब सबसे पहले हमको मास को फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम मास को फाइंड करते हैं। तो अगर इसी में देखें तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। ठीक है, आपका काइनेटिक एनर्जी कितना है 25, तो काइनेटिक एनर्जी के जगह 25 लिख दिए, हाफ इंटू मास नहीं पता है तो मास की जगह m ही रख दिए, इंटू और v का स्क्वायर, वेलोसिटी दिया हुआ है 5 यानी कि 5 का स्क्वायर आपका हो गया, यहाँ पर लिख दिया 5 का स्क्वायर। इस तरीके से जब आप इधर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 25, क्या हो गया, ये आपका 25 हो गया। और जब आप इधर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25m/2। जैसे कि आप 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 और m से गुना करेंगे तो 25, 1 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि ऊपर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, मास 25m/2 आ गया। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस 2 को इस साइड भेजते हैं तो ये हो जाएगा 25 × 2, और ये 25 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में है तो नीचे डिवीजन में आ जाएगा और यहाँ से बच जाएगा m। जब आप क्रॉस करेंगे तो 25 एक बार में कट जाएगा, और देयरफॉर यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि m बराबर आपका कितना आ गया 2, यानी कि आपका जो मास है वो कितना केजी हो गया 2 केजी हो गया। आपका मास कितना केजी हो गया 2 केजी हो गया। यानी कि आपको मास पता चल गया ऑब्जेक्ट का कि उस ऑब्जेक्ट का मास होगा 2 केजी, m बराबर 2 आ गया। देयरफॉर हम यहाँ से कह सकते हैं कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कितना केजी का है 2 केजी का है। ठीक है, अब हम फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस 1 में क्या दिया हुआ है, केस फर्स्ट में दिया हुआ है, पहले आपको सबसे पहले फाइंड करना है कि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा अगर इसका वेलोसिटी क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो मास तो आपका यही रहेगा, मास कितना रहेगा 2 केजी ही रहेगा, मास कितना रहेगा 2 केजी ही रहेगा। और अब आपका जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा दुगना, यानी कि पहले अगर आपका 5 मीटर पर सेकेंड था तो अब आपका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो अब आपका वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। हमारा 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। वेलोसिटी कितना हो गया, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। मास आपका कितना हो गया 2 केजी हो गया। और हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी
तो अब हम लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू mv²। तो अब देखो हाफ इंटू मास मेरा कितना है 2, तो मास की जगह रखिए 2, और वेलोसिटी कितना हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 गुने 10, ठीक है। 2 से 2 कट गया, और 100 को 100 से गुना, 10 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी आ गया वो कितना आ गया 100 जूल। यानी कि अगर आप स्पीड को यानी वेलोसिटी को अगर आप डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 100 जूल हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरे केस में कह रहा है क्या, केस सेकंड में क्या कह रहा है कि मास तो आपके ऑब्जेक्ट का वही है 2 केजी ही है, लेकिन इस बार जो वेलोसिटी है वो 3 गुना कर दिया गया। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज 3 टाइम्स। तो पहले कितना था 5 और 3 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और अब फिर आपको यहाँ पे क्या निकालना है काइनेटिक एनर्जी, सेम फॉर्मूला हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का, तो हाफ इंटू मास आपका कितना है 2, और v का स्क्वायर v कितना है 15, तो यहाँ से हो गया 15 गुने 15, 2 से 2 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, बच गया 15 गुने 15। यानी कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी 15 को 15 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 225, यानी कि ये आपका आ गया 225 जूल। तो ये आपका हो गया आंसर। यानी कि सबसे पहले हम लोग निकाले कि जब हम लोग वेलोसिटी को डबल करेंगे तो कितना जूल आ जाएगा 100 जूल आ जाएगा, और जब आप वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर देंगे 3 गुना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपका कितना हो जाएगा 225 जूल। ये बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जिसको आपको समझना चाहिए अच्छे से। एक बार फिर से हम इसको रिकॉल करते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन हो चुका, लेकिन फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और वो इस वेलोसिटी के साथ 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जिसका काइनेटिक एनर्जी है 25 जूल। तो अब आप हमको फाइंड करके बताइए कि अगर इसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को सिर्फ दुगना कर देंगे तो कितना काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और अगर इसके वेलोसिटी को 3 गुना कर देंगे तब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हमको जरूरत था मास का, यानी कि जब तक हमको मास पता नहीं चलता हम लोग काइनेटिक एनर्जी नहीं बता सकते थे डबल और ट्रिपल करके, वेलोसिटी को डबल ट्रिपल करके काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग मास को फाइंड किए, और फर्स्ट वाले कंडीशन से जो हमको गिवन था, तो मास m गिवन था, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड और काइनेटिक एनर्जी 25 जूल गिवन था। तो यहाँ से हम लोग काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² से यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू पता कर लिए m का। काइनेटिक एनर्जी 25 था तो 25 लिख दिए, ये तो कांस्टेंट है। मास हमारा m था तो m ही लिख दिए, और v स्क्वायर 5 दिया हुआ तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 मीटर का मीटर, नीचे 2 आ गया, इधर तो काइनेटिक एनर्जी 25 था ही। अब यहाँ से 2 को, यहाँ जो 2 था नीचे, यहाँ क्या कर दिए ऊपर भेज दिया, और यहाँ जो ऊपर था इसको कहाँ लेके आ गया नीचे, 25 से 25 कट गया, और इस तरीके से m बराबर हमको मिल गया 2 kg, यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 2 kg। अब हमको मास पता चल गया, तो अब हम निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डबल करके, ट्रिपल करके, 4 टाइम्स करके, 5 टाइम्स, कितना भी टाइम्स करके। तो अब हमारा केस 1 में मास इतना है और वेलोसिटी दुगना हो गया, यानी कि कितना हो गया 10 मीटर हो गया, पहले 5 था कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ से हम लोग काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला डाल के निकालिए, और यहाँ पे भी मास मेरा 2 kg और वेलोसिटी कितना हो गया 3 गुना तो 15 हो गया। यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूला डाल के हम लोग आसानी से काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए। तो ये था, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने कॉपी में आपने इसको कर लिया होगा और आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ भी। थैंक यू।